अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक आज हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आज। इससे पहले हमने एटॉमिक साइज डिस्कस कर लिया, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ लिया हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ लिया। आज इस चैप्टर की लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने से पहले आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी मज़े से समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये चीज़ फर्ज करें दो स्टूडेंट्स हैं और वो आते हैं कहीं दूर से, उन्होंने स्कूल आना होता है, दोनों के पास बाइक नहीं है। अब होता यह है कि एक स्टूडेंट के पास होता है जी 10,000 रुपया, उसने सेव कर रखा होता है, दूसरे के पास होता है 30,000 रुपया। अब 10,000 की उसको न्यू बाइक नहीं मिल सकती, 30,000 की उसको न्यू बाइक नहीं मिल सकती। दोनों को ख्वाब है कि न्यू बाइक लेनी है। न्यू बाइक आती 40,000 रुपये की। माना कि सस्ती है, अभी तो महंगाई का दौर है, 40,000 में तो हाथ नहीं लगाने देंगे, माना 40,000 रुपये की आती है बाइक। अब क्या हुआ, पहली बात तो ये हुई कि उसने कहा जी मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं बाइक ले लूँगा। कहता है नहीं जी, 10,000 तुम्हें क्यों दो, मैं भी जोड़ूंगा, पैसे इकट्ठे करूँगा और बाइक ले लूँगा। एक सियाना बंदा उनको कहता है यार क्यों लड़ रहे हो आपस में, वो 30,000 वो दे, 10,000 वो दे, दोनों मिलकर एक बाइक ले लो, शेयरिंग से ले लो। क्या कर लो, शेयरिंग से ले लो। ये शेयरिंग वाला लफ्ज़ याद रखिएगा, शेयरिंग से ले लो। अब शेयरिंग से बाइक लेनी, दोनों ने शेयर्ड चीज़ आ गई उनके पास, वो दोनों आते हैं स्कूल, आते हैं स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से ज़िंदगी होगी है। लेकिन उनमें एक चीज़ होगी, वो क्या, उस बाइक पे ज़्यादा हक किसका होगा? ऑब्वियसली जिसने 30,000 दिया है उसका हक ज़्यादा होगा। वो कहेगा लो जी बाइक ड्राइव मैं करूँगा तो मेरे पीछे बैठोगे, मेरा हक ज़्यादा है जी। वो ज़्यादा खींचेगा उसको अपनी जानिब। फिर ये कहेगा संडे को बाइक मेरे घर रुका करेगी, तुम नहीं लेके जाया करोगे जी। रात को भी बाइक मेरे घर खड़ी होगी, तुम्हारे घर में बाइक नहीं खड़ी करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे थोड़े हैं जी और मेरे क्या है जी, पैसे ज़्यादा हैं। तो जिसके पैसे ज़्यादा होंगे उसकी क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये जो शेयरिंग से चीज़ आई है, इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बात समझ नहीं आई कि जो शेयर्ड पेयर होता है या शेयर्ड चीज़ होती है, उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। वो क्या होती है जी, एक एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट किस चीज को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself। अपनी जानिब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, मतलब दो एटम्स हैं, उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली है। इसके पास था 1 इलेक्ट्रॉन, और एक और एटम है जैसा कि क्लोरीन की बात कर लें, उसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन्स। हमने एक टॉपिक में पढ़ रखा है कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर के एटम्स की ये ख्वाहिश होती है कि अपने वैलेंस शेल में या वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लें या फिर वो क्या कर लें, 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लें। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का उसमें ट्रेंड है तो उसको कहते हैं जी डुप्लेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है तो इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 3 4 5 6 7, और इसके पास था ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, यानी इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो ये क्या करते हैं जी, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भी, शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह से करके इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। अब देखें भी इस शेयरिंग में जो ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बने हैं, इसे शेयर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शेयर्ड पेयर कहते हैं। मतलब ये शेयरिंग से जो पेयर बना है, शेयरिंग से जो जोड़ा बना है, जैसे उन 2 भाइयों में मोटरसाइकिल जो थी वो शेयर्ड थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये क्या है, शेयर्ड है, दोनों ने शेयर किया एक दूसरे के साथ। तो इस शेयर्ड पेयर को
ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला है ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ये जो दूसरा है ये क्या करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि अट्रैक्ट ये भी कर रहे हैं, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अट्रैक्ट ये भी कर रहे हैं, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ज्यादा किसकी होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे पास क्लोरीन एटम है और ये हमारे पास फर्स्ट करें हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन is higher than electronegativity of hydrogen। हाइड्रोजन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। तो इससे स्टूडेंट्स बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है ये, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसको हम कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कौन कम कर रहा है। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो कम अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये होती है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चीज, एक एटम की टेंडेंसी होती है किस चीज की, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एक इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी जानिब खींचने की टेंडेंसी, अपनी जानिब खींचने की एबिलिटी भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको, एबिलिटी। एबिलिटी होती है ये क्या करने की, शेयर्ड पेयर को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की। इस एबिलिटी को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। सिंपल सा है और इसमें मुश्किल नहीं। हाँ, अगर कोई पूछ ले इसका यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता। क्यों, यूनिट होता है किसी एक सिंगल क्वांटिटी का। ये तो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, मतलब हम दोनों के साथ कंपेयर करके निकाल रहे हैं। जो कंपैरिजन में आता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि किसकी एबिलिटी ज़्यादा है और किसकी एबिलिटी कम है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं जी एज यूजुअल कि जब हम बात करते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की, तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा उसकी बात करते हैं। इसको मिटा दें जी। चलें, जी स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हम क्या क्या देखते हैं भाई, याद है किसी को? पीरियड में ट्रेंड देखा जाता है और ग्रुप में ट्रेंड देखा जाता है जी। लिखते हैं यहाँ पे ट्रेंड इन पीरियड। अब पीरियड में क्या होता है भाई, मूव कहां से कहां करते हैं, लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसके लिए भी हमें सहारा लेना पड़ेगा किस चीज का, एटॉमिक साइज का। अगर एटॉमिक साइज नहीं सुना अभी तक आपने लेक्चर, तो पहले वो सुने, उसके बाद आप इसको समझिएगा। चलें जी, एटॉमिक साइज को अगर हम देखें तो हमने पढ़ा कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज कम होता चला जाता है। क्या होता है भी, एटम का साइज डिक्रीज होता है। क्यों, वाई, याद है किसी को? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंस शेल में बढ़ती है, तो अट्रैक्शन बढ़ती है। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के करीब कर लेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटम का साइज कम होता है। जब एटम का साइज कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो शेयर्ड पेयर को ज्यादा अपनी जानिब खींचेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है, दूसरा एटम क्या है जी यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है। अब बताएं दोनों में से अट्रैक्ट कौन सा वाला ज़्यादा करेगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली जिसका एटॉमिक साइज कम है वो ज़्यादा करेगा, जिसका एटॉमिक साइज कम है वो ज़्यादा करेगा। अच्छा, यहाँ से मेरे माइंड में एक सवाल है, आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जिसको इसका आंसर पता चल जाए। हमने पहले बात की हाइड्रोजन और क्लोरीन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, इसमें सिर्फ एक शेल होता है। क्लोरीन का एटॉमिक साइज की बात करें, इसमें पहला शेल फील्ड होता है, दूसरा शेल फील्ड होता है, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिसका एटॉमिक साइज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए थी, फिर क्लोरीन की क्यों है? सवाल समझ में नहीं आया? फिर समझे। बात क्या कर रहे हैं, एटम का साइज कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ तक तो बात समझ आती है ना? क्यों भाई? क्या जी? एटम का साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? अट्रैक्शन ज़्यादा है तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा शेड पेयर को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमने देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कम है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर भी क्लोरीन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर भी क्लोरीन की ज़्यादा, ऐसा क्यों? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे इसका आंसर सर्च करके बताएं, अपने दिमाग को लड़ाएं और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो हम बात कर रहे थे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटम का साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज। और बात करें जी हम ग्रुप के अंदर, ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप में क्या इसका ट्रेंड होगा? कहां से जी? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जी, ठीक है। अच्छा जी, अब टॉप टू बॉटम क्या होता है? हमें इसके लिए भी सहारा किस चीज़ का लेना पड़ेगा? एटॉमिक साइज का। हमने बढ़ा के टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो क्या होता है? एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। जब एटम का साइज इंक्रीज होता है तो सिंपल सी बात है अट्रैक्शन क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? वो कम होगी। तो जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होती है। मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी नीचे आती है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। रीजन पीरियड में इसलिए बढ़ती है क्योंकि एटम का साइज कम होता है, ग्रुप में इसलिए कम होती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये स्टूडेंट टॉपिक था। अब मैं आपको जितने भी हमने चीज़ें पीछे पढ़ी हैं उसका एक टेबल बना के बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इंक्रीज होती है, कहाँ पे डिक्रीज होती है। कॉपी पेंसिल निकालें, इसको ज़रा आप साथ नोट कर लीजिएगा। ये आपको बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ कि जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका ट्रेंड क्या है, उनमें से सिमिलर कौन से हैं और डिफरेंट कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनका ट्रेंड सेम है। कौन कौन से भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका अगर ट्रेंड देखें हम पीरियड में, और इनका ग्रुप में ट्रेंड देखें, तो याद रखें स्टूडेंट्स पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। पीरियड में ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं। उसके बाद ग्रुप में जब बात करें तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, उसके बाद ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज। मतलब ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, कौन कौन से? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन तीनों का पीरियोडिक टेबल में सेम ट्रेंड है। ये तीनों ही पीरियड में इंक्रीज होती हैं और ग्रुप में डिक्रीज होती हैं। रीजन तीनों की सेम कि पीरियड में एटम का साइज कम होता है, इस वजह से ये बढ़ते हैं,
और ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता है, इस वजह से ये कम होती हैं। तो ये तीनों सेम इनका ट्रेंड है, इसलिए आप इनको याद रख लें। क्या क्या जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड सेम है। ये तीनों ही पीरियड में इंक्रीज होती हैं और तीनों ही ग्रुप में डिक्रीज होती हैं। और दो चीज़ें और थी हमारे पास, वो कौन कौन सी थी? एक एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का पीरियड में और ग्रुप में रुझान देखें और एटॉमिक साइज का, तो ये उसके उल्ट है, रेसिप्रोकल कह लें आप। एटॉमिक साइज पीरियड में डिक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में रिमेन सेम, और ग्रुप में ये भी इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, ये सब की मैंने आपको यहाँ पे समरी लिख दी है। वो क्या कि जो एटॉमिक साइज है ये पीरियड में डिक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में तो सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, और साथ में जो ग्रुप है उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट ये दोनों बढ़ते हैं ग्रुप में, बाकी तीनों ग्रुप में कम होते हैं। ठीक है, और तीनों ही ग्रुप में इंक्रीज होते हैं, और जो एटॉमिक साइज है ये ग्रुप में डिक्रीज होता है। जो शील्डिंग इफेक्ट है इसमें ये चेंजिंग है थोड़ी सी, कि ये ग्रुप पीरियड में ना तो इंक्रीज होता है और ना ही ये डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट हमने बात की थी होती है अट्रैक्शन में कमी, पीरियड में तो अट्रैक्शन में कमी आती नहीं, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। आप देखें जी पेज नंबर 54 आपकी बुक पे, इंग्लिश मीडियम की बुक है मेरे पास, उस पर पेज नंबर 54 लिखा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है वहाँ पे। पहले आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेंड देखना है इसका। द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम एज द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सेम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा है। कैसे? कि ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है और डिस्टेंस कम होने की वजह से। और उसके बाद है जी आगे हमारे पास ग्रुप में, इट जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। ये ग्रुप में कम होती है, क्यों? क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।